अमेरिका नहीं, अब ईरान से यारी होगी। ओमान ने ईरान से हाथ मिला लिया और अब तेल की तिजारत भी ओमान के रास्ते होगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस बारे में आमिर रज़ा ख़ान से बात करते हैं। आमिर भाई, उन्होंने नाकाबंदी की हुई है आपने हरमज़ की, लेकिन ईरान ने एक बड़ा पत्ता खेला है। ईरान ने ओमान से हाथ मिलाया है, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब तेल की तिजारत भी बड़ी आसान हो जाएगी और अमेरिका को एक और शिकस्त होने जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सारी सिचुएशन को समझना चाहिए। मिडल ईस्ट के अंदर जिस वक्त इसराइल से हाथ मिलाया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, अबू धाबी वाले बादशाहों ने, और इन्होंने इसराइल के साथ दोस्ती की है। अमान उसी वक्त से पीछे हुआ है। आजकल बड़ी वीडियो वायरल है जिसमें वो अमान के वो शाह कबूस हैं, जो भी नाम है उनका, वो जो है वो हाथ नहीं मिला रहे, हाथ नीचे करें। उसकी तस्वीर अगर लगाना चाहे तो ज़रूर लगाइएगा। वो मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अमान में अमरीकी अड्डा जो था वो महफूज नहीं रहा था। ईरान ने वहाँ पर हमला किया था, लेकिन ईरान के ही वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से उड़ान भरकर मस्कत गए थे और अमान के शाह से उनके महल में मुलाकात की थी। हाँ जी। अब इस मुलाकात तक रुकिए। अब देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात गया इसराइल की झोली में, तो अमान उठकर ईरान के साथ बैठ गया। अब ईरान का इस तरह से एक शाह का, देखिए, शाह का बैठना बनता था मसूद पशकियान के साथ, एक वज़ीर ख़ारजा के साथ, वही हुकूमत का सरबराह हो उसके साथ बैठे, लेकिन एक वज़ीर ख़ारजा गया और शाह ने उसका इस्तकबाल किया। अब ये मसला क्या था? मसला ये था कि ईरान ने एक नई बंदरगाह बना ली है जिसको जासिक बंदरगाह कहते हैं जी। और ये बंदरगाह पूरे आबने हरमज़ को क्रॉस करती है एक पाइपलाइन के ज़रिए। ये 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसके ज़रिए तेल जो है वो जासिक बंदरगाह जा रहा है। यानी ईरान से ज़ेरे समंदर एक तेल की पाइपलाइन है? नहीं, ज़मीन के ऊपर पाइपलाइन है। ज़मीन के ऊपर, अच्छा। ये जासिक जाती है। अच्छा। और जासिक जाकर ये तेल दोबारा भरा जाता है। ये है अमान का मशरकी साहिल। अच्छा, ठीक। उसके करीब ये बंदरगाह मौजूद है। ये पहले से बन रही थी। चीन इस पर सारा जो था डिज़ाइनिंग कर रहा था। चीन आबने हरमज़ के हम सब से ज़्यादा अवेयर है। वो आबने हरमज़ की ताकत को समझता था, इसलिए उसने ईरान को जासिक बंदरगाह बनाने में मदद फराहम की थी। और ये 1000 किलोमीटर पाइपलाइन जो है ये मुकम्मल हो गई, जासिक की बंदरगाह ऑपरेटिव हो गई। अब आबने हरमज़ में ब्लॉकेड है, तो तेल पाइपलाइन के ज़रिए 1000 किलोमीटर का फासला तय करके जासिक पहुँचेगा और जासिक पहुँचकर ये जहाज़ों में भरा जाएगा और आबने हरमज़ से पहले ही ये क्रॉस करता हुआ जहाँ जाना चाहेगा चला जाएगा। ये एक नया रूट जो है ये बन गया। ये अमान की मर्ज़ी के बगैर नहीं बन सकता था। सही। अब आपको अब्बास अराग़ची, जो मैंने आपको रोका था कि सुल्तान के साथ क्यों मिले और सुल्तान का इसमें क्या फ़ायदा था, क्योंकि सुल्तान को भी यही बंदरगाह करीब लगती है जहाँ से उसके तेल की तरसील की जा सकती है। और अगर ये ईमान इस वक्त अमेरिका को मना ना करता, यानी उससे एक तरह से, मैं इसको गद्दारी इसलिए कहता हूँ कि ईरान से यारी जो है इस वक्त अमेरिका के लिए गद्दारी है। जी, बिल्कुल ऐसे। तो अमान ने जो है ये बिल्कुल अपना शो कर दिया। एक तो उनका पहले से ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बहुत सारे मामलात को लेकर क्लैश चल रहा था। दूसरा, उन्होंने ईरान के साथ हाथ मिलाया है और उन्होंने कहा है कि आप जासिक की बंदरगाह को खुलकर इस्तेमाल करें, हम अपनी सरजमीन आपकी बंदरगाह को ख़राब करने के लिए या तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान ने भी दूसरी तरफ ये कहा है कि हम अमान पर हमला नहीं करेंगे। तो ईरान का वो जो तेल जिसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आबने हरमज़ बंद है, ब्लॉकेड है, इसकी बंदरगाहें जो हैं वहाँ से जहाज़ नहीं निकल सकेंगे, बंदर अब्बास से या उनके जो भी बंदरगाहें दूसरी हैं वहाँ से नहीं निकल सकेंगे। ईरान का तेल ईरान में ही रहेगा। ये जासिक बंदरगाह ईरान की ही बंदरगाह है, ये अमान की तरफ है। अच्छा। यानी अमान से यहाँ पर फासला बड़ा कम रहता है। ये एक नया रास्ता, एक नया पाइपलाइन है जो ऑयल की तरसील के लिए बनाई गई है। 1000 किलोमीटर लंबी है। ये जासिक पर जाकर खुलती है और जासिक के सामने अमान है, कोई और मुल्क नहीं है। ये बंदरगाह ईरान की तरफ है। ये आप यूँ समझे कि अमान का ही समंदर है जिसमें एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमान है। सही। तो यहाँ पर जासिक बंदरगाह को डेवलप किया है चीन ने, किया ईरान ने है, लेकिन पैसा और जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो चीन ने देखी हैं, क्योंकि चीन ही सबसे ज़्यादा तेल की। तो ये बहुत लंबे अरसे से काम जारी था, लेकिन अब उसको ऑपरेटिव कर लिया गया है। ये एक अल्टरनेट रूट है आबने हरमज़ के अलावा। सही। देखें, जो आबने हरमज़ के करीब बंदरगाहें हैं, जैसे बंदर अब्बास का मैंने जिक्र भी किया है आपको, चाबहार है,
वहाँ से गुजरे बगैर ही तेल को गुजार दिया जाएगा और किधर लेके जाया जाएगा, अमान की तरफ। अब वहाँ पर अगर हमला करना है अमेरिका को तो अमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करनी पड़ेंगी या अमान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो और अमान ने ना कर ने दिया उसको। अमान ने अब्बास अराक़ची के साथ हाथ मिलाया है, यानी उसने ईरान के साथ हाथ मिलाया है। काफ़ी क्लियर हो गई है। अब आपको सूरत क्लियर हो गई। दो रास्ते बन गए अब, एक वो ट्रेन वाला रास्ता है, हाँ जी, वो जो हमने बिल्कुल, नहर जहाँ स्वेज़ वो वाली बात की थी, दो रशियन स्टेट से होता हुआ चाइना की तरफ जाएगा। ये 14-15 दिन का फासला है जो कि वो तय करेगी ट्रेन, और उसके लिए चीन ने बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रखी थी। मैंने आपको बताया उसका गेज एक रखा हुआ था। दूसरा ये पाइपलाइन मंसूबा था कि एक पाइप के ज़रिए जो तेल है, पाइपलाइन के ज़रिए ये जासिक तक पहुंचाया जाए और जासिक से जहाज़ भरकर जो है जहां पर जाना चाहे वह चले जाए। ये एक अल्टरनेट रूट मौजूद है। इसको अब इस्तेमाल करने के लिए अमान की इजाज़त की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर अमान इजाज़त दे दे अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की, चाहे मिसाइल्स के लिए है, जहाज़ों के लिए है, तो अमेरिका को बड़ी आसानी है जासिक को तबाह करने के लिए। अब अगर वो अमान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये काम करता है, इसका मतलब है ख़ित्ते में एक और मुल्क अमान जो है वो ईरान के साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अमेरिका कर रहा होगा या इसराइल कर रहा होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात का उनकी झोली में बैठना अमान को इस तरफ लाने में मददगार साबित हुआ। मैं सिर्फ ये आपसे साबित करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।